हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारी मैथ की 5वीं क्लास है, परसेंटेज की। और हम आगे देखते हैं सवाल को। देखिए सवाल क्या कह रहा है। एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ा दिया गया है, तो परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या है। तो परिमाप परिमाप बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, है ना। 2 आर मतलब व्यास हो जाएगा। तो पहले पहले देखते हैं परिमाप क्या होगा। टू रुक जाइए, पहले परिमाप क्या होगा, पाई गुणे व्यास। पहले व्यास मान लीजिए 100 था। फिर फिर देख लीजिए दूसरी बार 75% बढ़ाने के बाद व्यास, 75% बढ़ाने के बाद व्यास इतना हो जाएगा। तो पाई से पाई गया, इस दोनों में अंतर देखिए 75% का अंतर है। तो हमारे परिमाप में कितने प्रतिशत वृद्धि, 75% की वृद्धि हुई हमारी परिमाप में। तो इस प्रकार जब क्वेश्चन आएंगे तो परिमाप से, या व्यात रहे या वर्ग रहे या कुछ भी रहे, तो हमें परिमाप में वृद्धि बोला है तो वही आंसर हो जाएगा। जितनी वृद्धि बोला वही आंसर हो जाएगा। जैसे वर्ग में मान लीजिए वर्ग में 75% बोल देता कि वर्ग के भुजाओं में 75% की वृद्धि हो रही हो, तो परिमाप में क्या अंतर हो, परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, तो 75 ही हो जाता। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम बिना देखे ही 75% मार देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार का है। जैसे देख लीजिए, एक वर्ग की भुजा है, भुजा को 40% घटा देते हैं तो उसका परिमाप। अब वर्ग का परिमाप देख लीजिए, वर्ग का परिमाप बराबर 4a, परिमाप बराबर 4a हो जाएगा। 4a, तो परिमाप पहले मान लीजिए 4 गुणे a, पहले भुजा 100 थी, अब मान लीजिए परिमाप भुजाओं में 40% घटा दिया गया है, तो 4 गुणे 60 हो जाएगा। 100 में से 60 जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब देखिए 4 से 4 गया, अब 100 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 40 बचेगा। 40% की कमी हो रही है उसके क्या कहते हैं परिमाप में। ओके, इस प्रकार के देखिए ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। एसएससी जीडी में बहुत आते हैं और एनटीपीसी में भी आता होगा। बाकी अगले टाइप पे आ गए हम लोग। टाइप अगले पे आ गए हम लोग। क्या बोला, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन क्या बोला देखिए, चीनी का मूल्य 32% बढ़ाया गया। चीनी का मूल्य 32% बढ़ाया गया, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत को इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% अधिक रहा। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत 10 किग्रा थी, तो अब मासिक खपत कितनी है। मान लीजिए वृद्धि से पहले 10 केजी खपत थी, वृद्धि से पहले, तो इसका फॉर्मूला जो मैंने कल सवाल बताया था उसी पे आधारित है। मूल्य गुणे खपत बराबर कुल खर्च। कुल खर्च कह लीजिए या व्यय कह लीजिए, है ना। मान लीजिए पहले मूल्य था 100 रुपया, 100 रुपया। अब मान लीजिए वृद्धि और खपत थी हमारी, पहले वृद्धि से पहले खपत दिया है 10 केजी था, तो हमारा कुल खर्च हो जाएगा 1000 रुपया। लेकिन क्या बोला है कि चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो गई है, 32% की वृद्धि हो गई है, और हमें खपत ने क्या बोला, परिवार ने अपनी चीनी की खपत को इस प्रकार कमी कर ली है। हमें पता नहीं किस प्रकार कमी की है, कि उस पर होने वाले व्यय, जो होने वाला ये व्यय है पहले से 10% अधिक रहा हो, तो मान लीजिए 1000 गुणे 10% अधिक मतलब 110/100। ये जीरो से जीरो, ये जीरो जीरो उड़ जाएगा, बचेगा 1100। तो हमें देखते हैं यक्स बराबर 1100, 1100/132। तो 11 से जाएगा, 11 11 दूनी 22, दो से दो छक्का 12, दो पचे 10, तो दो तीन या 6, दो पच्चीस 50। तो ये हो जाएगा, इधर देख लेते हैं 25/3, जो कि हो जाएगा 8 त्रिका 24, एक 25 केजी। आंसर हो जाएगा हमारा बी, यही वाला आंसर हो जाएगा कि अब उसकी मासिक खपत इतनी होगी, 8 सही 1/3 केजी। ओके, अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, देख लेते हैं और समझ लेते हैं बढ़िया से। देखिए, चीनी का मूल्य 40% बढ़ा दिया गया है। चीनी का मूल्य जो है 40% बढ़ाया गया है, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत को इस प्रकार कमी कर ली है कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 20% अधिक अधिक रहा। यदि पहले परिवार की मासिक खपत 21 केजी थी, तो अब मासिक खपत कितनी होगी। फॉर्मूला देख लीजिए, मूल्य मूल्य गुणे खपत बराबर कुल खर्च। ये फॉर्मूला नहीं है, बस एक मेथड है।
कुल खर्च खर्च कह लीजिए या व्यय कह लीजिए। ओके, पहले मूल्य मान लीजिए 100 रुपये था, 100 रुपये मूल्य था, गुणे पहले खपत थी 21 kg, बराबर हो जाएगा 2100 रुपया। लेकिन क्या बोला है, चीनी का मूल्य में 40% की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हो गई है। और परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी खपत को किस प्रकार कमी कर ली है, हमें पता नहीं किस प्रकार कमी की है, कि बाकी उस पर होने वाले व्यय से 20% अधिक रहा हो। तो 20% अधिक है, मतलब 2100 गुणे 120 बाई 100, ये 0 0 ये 0 0। अब हो जाएगा x बराबर 21 गुणे 120, 120 बाई 140, ये 0 से 0 गया। 7 से 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 2 से 2 छक्का 12, 6 तिरिक 18 kg। अब उसकी खपत 18 kg होगी वृद्धि के बाद, अब उसकी मासिक खपत 18 kg होगी। यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार लगाना है आपको सवाल परीक्षा में, और प्रैक्टिस रहेगी आपकी तो फास्ट होता रहेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप देखिए। अगला टाइप क्या बोला है, एक संख्या को 10% घटा दिया जाता है। पहले बेसिक से बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या बेसिक देखेंगे। एक संख्या को वही फार्मूला लगेगा, x प्लस वाई बाई 100, इसी पर लग जाएगा फार्मूला। ये तो क्या बोला, एक संख्या को 10% घटाया जाता है, एक संख्या को 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 बाई 100। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा 1% -1%। जो हमारा पूर्व की वैल्यू थी, मान लीजिए 100 थी, ये 99 हो जाती है, ये 99 हो जाती है, दोनों का अंतर 1% हो रहा है ना, दोनों का अंतर जो हमारी, तो मूल संख्या ये है, और ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये बाद वाली संख्या, इन दोनों का अंतर 1% है। तो 1% बराबर दिया है क्या, बढ़ाई गई संख्या। इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या, ये जो प्राप्त हुई संख्या है मूल संख्या से 10 कम है, तो 10%, 10 हो जाएगा एक, तो 100% बराबर ये हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा। ये है आंसर 1000, है ना। बाकी बेसिक देख लीजिए। बेसिक मान लीजिए कोई संख्या 100 लेंगे, उसे 10% घटाया जा रहा है, 10% घटाया जा रहा है, मान लीजिए 10% घटाया जा रहा है, 90 हो जा रहा है, फिर 10% बढ़ाया जा रहा है, 11 9 99, ये हो जाएगा 110 बाई 100, 110 बाई 100। तो ये 0 से 0, ये 100 हो गया, 11 9 ये हो जाएगा, ये 11 9 99 99। मान लीजिए हमारी पहले मूल संख्या थी 100, मूल संख्या 100, और ये अंतिम वाली संख्या 99, इन दोनों का अंतर 1 है। तो क्या बोला, प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या का अंतर 10 है, तो इसका 1 बराबर 10 हो जाएगा, तो 100 बराबर 1000 हो जाएगा, 100 बराबर 1000 हो जाएगा। ये भी आंसर हो जाएगा, लेकिन हम बेटर ये मेथड है। आगे देखिए, इसी प्रकार क्वेश्चन है, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है। किसी संख्या को मान लीजिए 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। 15 दूनी 30 माइनस 300 बाई 100, ये हो जाएगा। क्या बोला, 15 में से 20 गया, बचा 5, 15 बढ़ाया जा रहा है, 20 घटाया जा रहा है, ये माइनस हो जाएगा। तो ये -5 अब -3 इजकल टू 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 8%। तो 8% इजकल टू 48, 8 से 8 गने 8, 8 छः 48, 1 बराबर 6, 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600 के। तो उसकी मूल संख्या ज्ञात की, 600 रुपये उसकी मूल संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से लगा लेंगे हम सारे क्वेश्चंस। ओके, अगला टाइप पे आ जाते हैं हम लोग। अगला टाइप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, सभी इंपॉर्टेंट है इसमें सब क्वेश्चंस, है ना। क्या बोला है देखिए, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाया जाता है, पहले 20% घटाया जाता है, फिर 30% बढ़ाया जाता है, फिर 30% बढ़ाया जाता है, परिणामतः उसका मूल्य 20% घटाया 30% बढ़ाया जाता है, परिणामतः जो परिणाम मिलेगा उसका मूल्य 416 हो जाता है। तो उस वस्तु का मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है हमें। तो -20 या 60, 600 रुपये हो जाएगा, 600 बाई 100, ये 600 हो जाएगा, 0 से 0 0 से 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो जाएगा। तो ये बचेगा +10 -6 इजकल टू 6 4 10, 4%, 4% का इंक्रीज़ हुआ है। तो मान लीजिए हमारी पहली वैल्यू 100% थी, अभी इसमें 4% का इंक्रीज़ हुआ है, तो टोटल फाइनल वैल्यू उसका, यदि उसका मूल्य 416 हो जाए, मतलब हो जाए, 100 थी 4 थी, अभी हो जाए 416, तो मतलब 104% बराबर 416,
4 16, तो 4 × 4 है, ये हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, इसका 4 गुना है, 4 × 4 = 16, तो 100% बराबर 400, 400 रुपये हो जाएंगे मात्र। आंसर हो जाएगा यही, उस वस्तु का मूल्य कितना था, 400 रुपये, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन है अगला। यदि किसी वस्तु का मूल्य 10% आया जाता है, पहले 10% की वृद्धि प्लस फिर 20% की वृद्धि प्लस भी धाम 200 बाई 100, ये हो जाएगा 20 10 30 32%, 32%, तो फाइनल वैल्यू बचती 100% प्लस 32% का इंक्रीज, 32% का इंक्रीज बराबर हो जाएगा 132%, तो 132% बराबर 33 हो जाएगा, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 33/132, 132 गुणे 100, 11 से 11 3 33, 11 करने 11, 11 दूनी 22, 3 से 3 चौको 12, 4 से 4 5 संयम 100, तो हो जाएगा प्रारंभिक वैल्यू हो जाएगी 25 रुपये, 25 रुपये, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी पे आज का क्लास समाप्त करते हैं, अगली क्लास हम कल देखेंगे। ओके।